आज के समय में रेयरली ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मखाना के बारे में ना सुना हो। पूजा की थाली से लेकर स्वादिष्ट खीर की बात हो या एक हेल्दी स्नैक्स की, मखाना हर प्लेट का स्वाद बढ़ाता है। मधुबनी मखाना और मिथिला मखाना, रोहित चंद जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ करीब 200 वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों कंपनी में मिला के, मधुबनी मखाना और मिथिला मखाना प्राइवेट लिमिटेड में। खासकर हम लोगों ने लेडीज़ लोग को भी जो है 100 से प्लस वर्कर्स हमारा जो है लेडीज़ वर्कर हैं, और जो कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को और वुमेन जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा रोज़गार मिले लोगों को जो है। और जो बिहार में है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग चाहते हैं कि लेबर क्लास से लेके मैनेजर लेवल पे भी जो है काफ़ी हम लोग मार्केटिंग लाइन में हो गया या प्रोडक्शन लाइन में हो गया, और बहुत सारे लेवल पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल लाइन में भी हम लोग जो है लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इवन हम लोग रोस्टिंग के लिए जो हम लोगों ने फ्लेवर डेवलप किया 3 फ्लेवर, उसके लिए दिल्ली से हम लोगों ने मंगाया है, क्योंकि यहाँ पे तो फूड टेक्नोलॉजी का जो है कोर्स करना कोई मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे टेक्निकल लोग मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ से चले गए हैं, बाहर चले गए हैं अपना पढ़ाई लिखाई करने या जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहते हैं हम लोग वापस आए। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसी कंपनी बन रही है, डेवलप हो रही है, यहाँ पे कंपनी बन रही है, यहाँ पे आके उनको रोज़गार दे सके, ताकि उनको जो जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, दूसरे जाना पड़ता है महाराष्ट्र, और वहाँ पे अच्छे लोग से नहीं देखते, अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं बिहारियों को खासकर जो है, तो हम दूसरे स्टेट में क्यों जाके काम करें। तो एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री बनाने का हमारा हो रहा है, जो कि लहरियागंज में हमारा एक सैम्पल मॉडल बना भी है। वहाँ पे जो है जो हमने डेवलप किया प्रोडक्ट, अब उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जाना है। प्रोडक्शन डिमांड बहुत है, हम लोग समझिए हमारा इतना डिमांड है अभी हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड है मखाने का, तो वॉलमार्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। MBA करने का भी यही मकसद था कि एक्सपेंड करें, कैसे मखाना को भी एक्सपेंड करें। और जो हम लोग कर रहे थे, जैसे मेरे पापा ने भी रोस्टेड का स्टार्ट किया था उस समय जो है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे उस समय, तो मेरा उसी समय था कि नहीं, रोस्टेड को भी करना है। जैसे लेज़ हम लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, आलू का चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो एक मखाने को भी वैसी पैकेजिंग में लेके आएँ, आज के नमकीन भी जो है वो खा सके लोग बाग, जो एक रिटेलर के दुकान में भी जो है मखाना आपको मिले, अवेलेबल मिले, और 20 रुपये के पैकेट में मिले। तो हम लोग जो है उसी को लेके आए हैं। और उसके बाद फिर मैं 2011 में पुणे में MBA करने के बाद मधुबनी आया, और मधुबनी में आने के बाद पहले मैंने कुछ दिन सीखा काम कैसे करते हैं मखाना का जो है, वो पहले मिथिला मखाना सेंटर करके जो हमारा कंपनी है चल रहा है, उसमें मैंने काम किया। और एक बार सीखने के बाद जो है पूरा सब समझ गया, ट्रेनिंग हुआ, काफ़ी मेहनत किया मैंने जो है, क्योंकि मखाना में बहुत सारा क्वालिटी है, उसको सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो वो सब करने के बाद फिर जो है 2019 में जो है ऑलरेडी हमारा जो है समझिए ओम ब्रांड जो है, जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा डिमांडिंग था और काफ़ी अच्छा ब्रांड उन्होंने बनाया हुआ था, तो MP में बहुत बढ़िया चल रहा था वो। तो उसके बाद में सोचा कि रॉ मखाना तो बिक ही रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, इसको कुछ अलग रूप में लेके जाया जाए। और 2019 में हम लोगों ने एक नया कंपनी स्टार्ट किया, मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लहरियागंज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो 22 कट्ठे का हमारा जो ज़मीन है वहाँ पे स्टार्ट किया है। और एक उसको जो हमने से जो है वर्ल्ड लेवल जो है फैक्ट्री बनाने की कोशिश किया है, उसको जो है अभी हमने सैम्पल फैक्ट्री बनाया है वहाँ पे, और वहाँ पे हम जो है ट्रेडिशनल मार्केट ऑलरेडी हमारा चल रहा था, अब उसको हम लोग मॉडर्न ट्रेड में कैसे काम करना है उसके लिए जो है वो हमने सोचा था। तो मेरे अंकल हैं जो कि लंदन में रहते हैं, मिस्टर शंभू प्रसाद, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट किया, मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ से हम लोगों ने अलग अलग तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट स्टार्ट किया। मैं चला था अकेला, अपने राहों पे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी मखाना का। मिथिला पेंटिंग और मखाना, ये 2 चीज़ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि जनरेशन वाइज जो है चेंजिंग आया है, और आज हम बात कर रहे हैं 3rd जनरेशन का, क्योंकि जिस समय में स्टार्ट हुई थी 1954 ईस्वी में, आज़ादी के 7 साल बाद जब यह स्टार्ट हुआ था, तो बताया जा रहा है कि उस समय में शुरुआत था, किसी प्रकार का ब्रांडिंग नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गीय रामचंद्र शाह जी हैं, उनके बेटे ने 1975 ईस्वी में दिलीप चंद्र जी के द्वारा 2nd जनरेशन जो मखाना का था ओम ब्रांड के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया, लोगों तक पहुँच हुआ, और धीरे धीरे ये ब्रांड डेवलप होता रहा। पुणे यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग से करने के बाद यहाँ
बताया जा रहा है कि इनका MBA करने का पर्पस भी यही था कि अपने जो बिजनेस है, जो मखाना का जो इनका बिजनेस, जो इनके पूर्वजों द्वारा शुरुआत हुई थी, उस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है बाय क्वालिटी, इनके प्रोडक्ट वाइज, और कैसे इसमें जो है वैल्यू ऐड करना है। और वैल्यू एडेड सर्विस को लेकर के बताया जा रहा है कि मधुबनी का जो मखाना है ये पूरे विश्व भर से प्रसिद्ध है ही, लेकिन मधुबनी मखाना और जो मिथिला मखाना है, इस चीज़ को लेकर पूरे विश्व भर में इसका कैसे ब्रांडिंग हो, इस चीज़ पर लगातार काम कर रहे हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं। रोहित चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। रोस्टेड मखाना में हम लोग 3 फ्लेवर स्टार्ट किया है, जो कि एक पेरी पेरी है, लोटसली ब्रांड करके है, ये नया ब्रांड हमने लॉन्च किया है, लोटसली ब्रांड। इसमें 3 फ्लेवर है, पेरी पेरी, क्रीम एंड ओनियन और हिमालयन पिंक सॉल्ट। पेरी पेरी थोड़ा हमारा स्पाइसी फ्लेवर है, जो कि सब बिहार के लोगों को भी पसंद आएगा यहाँ पे, जो क्योंकि थोड़ा स्पाइसी लोग पसंद करते हैं बहुत लोग जो है, तो वो स्पाइसी फ्लेवर है पेरी पेरी जो है। फिर हमारे पास है हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, जो हम लोग घर में नॉर्मली नमक और काली मिर्च भून के खाते हैं, उसका हमने रूप दिया हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसमें सिंधा नमक यूज़ किया हमने और ब्लैक पेपर यूज़ करके बनाया है, जो कि नॉर्मली जो है हम लोग घर में खा सकते हैं। और हमारा एक फ्लेवर है क्रीम एंड ओनियन, जो एक बाहर में फ्लेवर चलता है हमारा और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, क्रीम एंड ओनियन वो फ्लेवर। तो मखाना का पास्ता भी लेके आए हैं, ये देखिए पास्ता में भी 2 फ्लेवर लेके आए हैं हम लोग, जो है मखाना पास्ता जो पेनी पेनी और मैकेरोनी 2 तरह का लेके आए हैं। तो इसमें आपको देखिए मैदा नहीं मिला हुआ है, इसमें आपको सूजी है और मखाना पाउडर से मिला हुआ है बना, 50% सूजी 50% मखाना पाउडर है। ये मधुबनी मखाना का ब्रांड है और इसको हम लोग लेके आए हैं ताकि मखाना को डिफरेंट रूप में खा सके। सिर्फ रॉ में जो हम लोग खाते हैं मखाना पास्ता के तौर पे भी जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और घर में बच्चों लोग को भी काफ़ी पसंद आता है पास्ता जो है। और मखाना पाउडर भी हम लोग लेके आए हैं ताकि आप लोग को जो है पाउडर बनाने की जरूरत नहीं पड़े। मखाना पाउडर से बहुत सारा रेसिपी हम लोग बना सकते हैं, और इसमें क्या है कि आप स्कैन कीजिएगा तो रेसिपी मिल जाएगा आपको कि कौन कौन सा आपका जो है बन सकता है मखाना से। मखाना का हम लोग टिक्की चाट बना सकते हैं, मखाना खीर तो बनाते ही हैं, उसके बाद मखाना का जो है आपको सब्जी बना सकते हैं, मखाना का स्वीट्स भी। और हम लोग दिवाली में इस बार जो है मखाना स्वीट्स भी लेके आए हैं, और स्वीट्स में मखाना मिठाई में चालू किया। मिठाई में आपको मखाना का बर्फ़ी और मखाना का जो है लड्डू लेके हम लोग आए हैं, और इस बार दिवाली में हम लोगों ने उसको लॉन्च किया है और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रहा। और यही एम्बिशन है कि जो मधुबनी का मखाना है उसको विश्व स्तर पे लेके जाए, और विश्व में इसको सब जगह जो है मखाना को हम लोग एक्सपेंड करें। और साथ में बिहार में जो समझिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोगों के लिए बहुत कम ही कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें से यही एक ऐसा प्रोडक्ट है मखाना, जो कि और कहीं नहीं होता है, अपने बिहार में ही होता है। और वो भी समझिए दरभंगा मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है। जो फोड़ी लोग हैं, जो मखाना को फोड़ते हैं, जो कलाकार है समझिए मल्लाह लोग जो है, वो सारे हमारे यहाँ के हैं, वो मधुबनी दरभंगा के ही हैं। और वही लोग बाकी जगह भी जाते हैं, पूर्णिया भी जाते हैं, बंगाल भी जाके फोड़ी करके आते हैं वो लोग जो है। तो हम लोग जो है उनको भी चाहे बहुत मेहनत करते हैं वो लोग भी, तो उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि उनको कैसे जो और भी अच्छा लाइफ दिया जाए। अब वो मान ली उनके जो एजुकेशन के उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उनको अच्छा, किसान लोग जो हैं, जो फोड़ी लोग हैं, उनको बढ़िया एजुकेशन मिले। मिटमैक करके हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो मिथिला प्लस मखाना का जो है हम लोग एक मिक्स करके मिटमैक बनाया है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने ओम ब्रांड स्टार्ट किया, जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया ओम ब्रांड। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या है, डुप्लीकेसी की। अब हमने ब्रांड तो बना दिया है, इसको चल रहा है अच्छा खासा जो है, और डिमांड में लोग क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब डुप्लीकेट से बचने के लिए भगवान के नाम पे है, तो थोड़ा सा इसका ट्रेडमार्क मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने अप्लाई किया, सारा कुछ किया हुआ, लेकिन थोड़ा मुश्किलात आती है जो करने में जो। इसलिए हम जो अभी ब्रांड बना रहे हैं एक नया फॉर्म में मिटमैक, उन्हें ट्रेडमार्क के लिए जो अप्लाई किया हुआ ये सब इजीली हम लोग को रजिस्टर हो जाएगा और ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ये सब इतना अच्छा है कि अपने आप में ये ब्रांड बन चुका है, जो एक्सपोर्ट लेवल का भी प्रोडक्ट बना हुआ है, ये सब एक्सपोर्ट में भी चल सके, जैसे ये लोटसली प्रोडक्ट है। और लगातार प्रयास करके आज इनके साथ लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं, जिनको ये जॉब दे रहे हैं। तो एक समय वो जॉब कर सकते थे, लेकिन आज वो जॉब दे रहे हैं। और लगातार इनका प्रयास है कि और भी लोग जो मधुबनी से पलायन कर रहे हैं, आज के नवयुवक जो बेरोजगार हैं, वो हमसे जुड़े। और बताया जा रहा है कि B2B भी है और बताया जा रहा है D2C भी है, यानी बिजनेस टू बिजनेस भी है, और D2C यानी कि एक तरह से डायरेक्ट टू कस्टमर। आपका है वेबसाइट मखाना.com का वेबसाइट है हमारा, वहाँ पे हम लोग D2C भी करें। B2B तो हमारा चल ही रहा है, बिजनेस टू बिजनेस जो है ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं सालों से, और अभी हम लोग D2C में लेके आए हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जो मखाना.com है, आप वहाँ पे जाके shop.makhana.com है, वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। किसी को भी मखाना 250 ग्राम 100 ग्राम जो भी चाहिए होगा वहाँ से अवेलेबल हो सकता है मखाना। मेरा नाम हो गया विकास कुमार झा, और मैं इस कंपनी में ASM हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग का सारा काम देखता हूँ मैं।
विकास जी, ये बताइए कि सबसे पहले आप जॉब जो कर रहे थे कहाँ कर रहे थे? मैं दिल्ली गुड़गांव में कर रहा था टेक्निकल। कितने सालों से कर रहे थे? मैं वहाँ पे 1.5-2 सालों से कर रहा था। तो यहाँ पर जब आपका जैसे बताया हरिनगर आपका जन्म स्थान है, तो वहाँ पर आप गए थे 1.5-2 साल से कर रहे थे, फिर मधुबनी बैक टू मधुबनी कैसे आए थे? नहीं, मेरा एक्चुअली मेरे पापा ने स्कूल ओपन किया हुआ था यहाँ पे, तो स्कूल बंद हो गया था, तो फिर मुझे लगा कि मैं यहीं रहूँ और यहीं कुछ करूँ। जब हम यहाँ आए थे तो मिथिला मखाना कंपनी सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया था उस टाइम में, और फिर मैंने सर को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू मैंने पास किया अच्छे से तरीके से, और उसके बाद फिर मुझे जॉब का ऑफ़र मिला। तो फिर अभी आप ASM है, शुरुआत में आए थे तो किस पोस्ट पे थे? शुरुआत में हम जब आए थे तो हम सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, और उसके बाद मेरा पोस्ट बढ़ा, मैं अपना काम सही तरीके से किया और सर को लगा कि काम बेटर हो रहा है, तो फिर मुझे ASM का पोस्ट मिला, वो भी मैं बेटर तरीके से कर रहा हूँ। दिल्ली में जो आपकी सैलरी थी और यहाँ पे जो सैलरी थी, क्या कहाँ ज़्यादा था? दिल्ली का सैलरी अब अलग मैटर हो जाता है, लेकिन सैलरी मुझे अच्छा मिल रहा है यहाँ भी, और सैलरी जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, स्वीट्स फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया गया है, तो लगातार नए नए क्रिएटिविटी कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। इस तरह का लगातार अपडेट लेकर के हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप लगातार देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़।